बाकी खैर मामा खाना ले आओ, खाना खा के तो फिर हम जरा निकले, ईमान की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के, फिर उसके बाद आप लोगों को बताते हैं किसी ब्लॉग में क्या बाहर से खाएंगे ना। ये भी बड़ी सही बात है। चलो जी ईमान ने कह दिया तो हम बाहर से खाएंगे। डन, आ जाओ, पकड़ो चाबी, पकड़ो अपने छोटू को, निकले। एक बात आप लोगों को क्लियर करता चलो कि मैंने ना Q&A करना था हमने अपने व्लॉग्स में, तो Q&A मैंने थोड़ा डिले कर दिया था कि चलें थोड़ा डिले कर देते Q&A, लेकिन अब Q&A बहुत जल्द होने जा रहा है। आई होप के इसी वीक हो जाएगा या फिर इस वीक 2 दिन और भी इवेंट्स हैं, वो भी आपको इस व्लॉग में दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, Q&A होगा और लाजमी होगा, ठीक है। आए जरा चलते हैं। One eternity later. बंद हो गया, डर लग रहा है। नहीं, मजा आ रहा है, ये फिर चल ही नहीं रहा। अंडर कंस्ट्रक्शन अपनी कोई वन तो कुछ बड़ा स्लो है, सेकंड पे जा रही है, डर लग रहा है। रुक गई। सो गाइस ईमान की पीआरपी होगी। पीआरपी है क्या हुआ? एक्सोसोम्स हो गए। अब हम फिर से लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं, लेकिन लिफ्ट में हम जरा जा रहे हैं नीचे। और अब ये है कि बाकी अब आपसे घर जाके बात होती है, ठीक है। आए जरा। one eternity later. तो गाइस फाइनली हम ईमान की आरपीपी से फ्री होके इधर आ गए हैं। आरपीपी नहीं, पीआरपी। वो ये एक ही बात है, पीआरपी से फ्री होके हम आ गए हैं इधर। अब ईमान कह रही है कि पिज़्ज़ा खाना, तो मामा और ईमान को मैं पिज़्ज़ा खिलाने ले आके आ गया हूँ। और ये है कि मैं खुद भी चलो थोड़ा बहुत खा लूँगा। बाकी ये है कि मामा आप आज बड़ी खामोश लग रही है। खैर नहीं, ठीक हूँ। तो आपने आउटफिट वही पहन लिया ना फिर से? नहीं, दुपट्टा वही है, सूट और। फिर वो लोग कहेंगे कि इसकी मामा जो वो कपड़े नहीं चेंज करती है। अब उन्हें क्या पता कि हम 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद एक व्लॉग डालते हैं। डिप्रेशन डालते हैं। यार वो हो जाता ना यार, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मेरा ख्याल है वो ना ऑर्डर कैश में आए, तो अभी से जरा कैश देखे ना, फिर अपना काम फ्री करते हैं। ये सारे क्या देखने लग गए यार, इधर क्या कोई मूवी चल रही है यार। चलो फिर अपना ऑर्डर शॉर्डर कराते हैं और खाना शाना खा के निकलते हैं घर की तरफ। ये अपना आ गया जी ऑर्डर। अब इधर तो ईमान नहीं खाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग इकट्ठे हो रहे हैं आगे। ईमान की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि भाईजान लोग इकट्ठे होकर सेल्फियां ले रहे हैं ईमान के साथ। अच्छा, हमको सिखा रही। तो फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ से कहीं और जाकर अपनी गाड़ी पार्क करके खाएंगे गाड़ी में, ठीक है ना मामा? की मम्मा के साथ। हाँ, ईमान की मामा के साथ। ये आ गई जी हमारी फेवरेट, मेरी फेवरेट गार्लिक ब्रेड। लेकिन इसमें से मैंने 6 करवाए थे, 3 ईमान खा गई है। एक मैंने लिया, आधा किमान ने, और बाकी एक और ने भी लिया इसमें से। हाँ मैंने भी लिया, लेकिन उस टाइम पे हम दिखा नहीं सके क्योंकि हम भूख से पागल हो चुके थे। नहीं, ऐसा ही ना एक्चुअली मामा? हमारी फेवरेट है ना, तो हाँ। One eternity later. तो फाइनली गाइस हम लोग घर आ गए। ये किसका फोन आ गया? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। अच्छा, मोस्ट वेलकम आए, आपका अपना घर है। आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। मामा हाँ जी। वो ना वो भाई नहीं यूके वाले हसन भाई, कौन? अच्छा, हसन। हाँ उनकी ना कॉल आई है। वो कह रहे हैं कि ना मैं घर आना चाह रहा हूँ, और वो जो भाभी है आपी, वो ईमान से मिलना चाह रही है। अच्छा। तो वो भी थोड़ी देर तक हमारे घर आ रहे हैं। पाकिस्तान आए हुए? हाँ पाकिस्तान आए हुए हैं, अभी उन्हें कॉल आई उनकी। कब आए हैं वो पाकिस्तान? अभी कुछ दिन ही हुए हैं, कॉल बता रहे हैं कुछ दिन हुए हैं। अच्छा, चलें ठीक है, आप वो चेंज कर लो आप भी। मैं उनके लिए कुछ ले आता हूँ। चलो पहले मैं शॉवर लेके फ्रेश हो जाऊँ। हाँ, फ्रेश हो फिर जाके ना बाजार कुछ ले आओ, मैं भी फिर रेडी। ठीक है रेडी हो जाओ। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। तो गाइस अब जैसे ही भाई आते हैं फिर अपना कैमरा खोलते हैं, आज भाई के साथ व्लॉग करते हैं, और भाई और उनकी मिसेस, उनकी फैमिली से आपको मिलवाते हैं। आए। One eternity later. तो गाइस आपका भाई शॉवर लेके फ्रेश होके रेडी हो गया है। जरा आप लोगों को दिखाते हैं ईमान ने क्या आउटफिट पहना हुआ है। मारो मुझे, मारो आओ यार पूछे माँ से, कुछ पूछना मैंने एक तो। वाह भाई, ये तो जिंदगी तो भाईजान जिंदगी हो तो ईमान जैसी हो, जिंदगी तो ईमान जी रही है। 17 पे AC छोड़ा हुआ, क्या बात है भाईजान। हमें गर्मी लगती है। अच्छा यार छोड़ो इसको, 16 पे करो, कोई मसला ही नहीं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं।
मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं वैसे ही रूम में आया, मैंने कहा चल के पूछें माँ से, कोई सवाल पूछें। मैंने एक नई चीज ली है। क्या? अब तो मैं ना इमोजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे आ गया। नाइस यार। हाँ, जो गेस्ट आने थे यूके से वो आ गए। मैंने आ गए? हाँ, चलो आओ, आज आओ यार। आओ, मिलो आप लोग। आओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये सबकी क्या तकल्लुफ है इसका? आपने ऐसी तकल्लुफ ही किया। सबकी क्या जरूरत थी यहाँ पे? तो आप लोगों को बताता चलो कि हमारे बहुत अच्छे भाई हैं हसन भाई, और ये यूके से आए हैं हमसे मिलने, और साथ इनके आप ही आई हैं ईमान से मिलने, और काफ़ी कुछ ईमान के लेकर भी आई हैं, और ये नेक्स्ट व्लॉग में हम अनबॉक्स कर देंगे। और कैसी हैं आप ठीक हैं? और भाई के साथ बड़ा पुराना हमारा ताल्लुक है, कोई 2-3 साल से हमारी दोस्ती चलती आ रही है। और आज ये यूके आए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं मैं लाजमी मिलने जाऊँ। आज ये पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा कि ये लाहौर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज लाहौर आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं लाजमी मिल के आऊंगा। तो आप ही ने मिला था ईमान से, बहुत अच्छी रही है मीटिंग। बाकी आप लोगों को अपडेट करते हैं आगे। ये बात सुनो, ऑन तो मैंने अब किया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। One eternity later. तो दोस्तों हसन भाई और उनकी मिसेस चले गई हैं। अब ये है कि ये गिफ्ट्स लेकर आए हैं भाईजान। अच्छा ये वाले जो है ना, ये हसन भाई और उनकी मिसेस लेके आई हैं। और ये 1 2 3 ये जो है ये हमारी एक बहुत ही प्यारी आपी हैं, यूके में होती हैं वो भी। उन्होंने इनसे कांटेक्ट करके उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भी सामान कुछ भिजवाना चाह रही हूँ। हसन भाई की मिसेस से उन्होंने रब्ता किया था। हम करेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में अनबॉक्स, हैप्पीली कोई व्लॉग स्टार्ट करेंगे। हैप्पी हो गए तो फिर हैप्पीली इनको खोलेंगे। और इस बार अगर मेरे लिए कुछ ना निकला तो मैंने रोड पर जाके बैठ जाना एहतजाज में। तो अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ ही आज थर्सडे है ना, आई गेस, नहीं आज फ्राइडे है। आज की रात हम टिकटॉक लाइव भी करेंगे। पहले व्लॉग देखिएगा, आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद टिकटॉक लाइव पे अगर हुआ तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अगले व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, अगले व्लॉग में बता नहीं सकता वरना ईमान सुन लेगी, ठीक है। बल्कि ये नाम भी मैं जो है सेंसर करवा दूंगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बड़ा अच्छा होने जा रहा है, उसमें भी आप मिलेगा। और हाँ, इनकम वाला व्लॉग भी हमने भी डालना है, इनकम वाला व्लॉग भी डालना है और बाकी सब भी व्लॉग डालने हैं। तो एक बार जरा सब रेडी हो जाए, इंशाल्लाह आपको वीक में पक्का 3 व्लॉग्स मिला करेंगे। कंट्रोवर्सी आ गई थी इस वजह से मैंने छोड़ा था, मैंने ताकि थोड़ा सुकून हो जाए। मैंने अपना नंबर ही बंद कर दिया, मैंने अपना टिकटॉक भी छोड़ दिया, मैंने व्लॉगिंग भी छोड़ दी। अब दोबारा से स्टार्ट किया, कम बैक करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा स्पेशली ईमान और किवान को। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तबीयत सेहत कैसी है? माँ जी फैमिली कैसी है? आपको खुशामदीद मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतने अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे, आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे और मेरे चैनल को भी अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के रिव्यू की तरफ। आज की वीडियो में है कि ईमान और ओन जाते हैं डॉक्टर के पास। बंदे की तबीयत ख़राब हो ही जाती है, परेशानियाँ ही ऐसी हैं, टेंशन ही ऐसी हैं। अब वो बेचारी क्या करे, उसने फिर और किसके साथ जाना है? अपने भाई के साथ ही जाना है, ये भी उनको मसला है। आगे वाली पार्टी को ये भी मसला है कि वो क्यों कहीं जा रही है। अब उसने अपनी तबीयत का तो ख्याल रखना है। और देखा आपने डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे वो सारा कुछ। तो अब इनको थोड़ा सोचना चाहिए। अब उसको इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन वो ना दें। खुद तो वो अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, अपने घर वालों को टाइम दे रहे हैं, माँ को, बहन को, भाई को। लेकिन रजब को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे का, अपनी बीवी का ख्याल करना चाहिए, उनको भी टाइम देना चाहिए। उनका भी हक़ है, उनको घर लेके जाए, उनको इज़्ज़त से रखे, उनकी हर चीज़ का ख्याल करे, डॉक्टर के पास लेके जाए ताकि उसको परेशानी ना हो। अब उसकी कोई उम्र है कि उसको इतने बड़े बड़े रोग लग जाएँ, वो क्या करे बेचारी। मगर इसने बहुत बुरा किया है, जुल्म किया उस पर। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसकी अपनी बहन के साथ ऐसा हो तब ये क्या करे, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोग क्या कहते हैं? आप बताया करें मुझे कि ये कोई अच्छी बात है? किसी की भी बहन के साथ ऐसा कभी ना हो। और इससे तो लगता है पैसे के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्या या मैं इनको बोलूँ, शर्म तो इन लोगों में है ही नहीं। दोस्तों के साथ बस, और दोस्त भी ऐसे हैं कि जो उसको ज़रा भी नहीं समझाते कि अपने घर को रखो, अपने बेटे को रखो, उस लड़की को मत तकलीफ़ दो,
और जो मर्ज़ी कर लें, इन्होंने टारगेट बस ऑन को ही किया हुआ है, ईमान को किया हुआ है, उसकी माँ को किया हुआ है। वो यतीम बच्ची है, वो क्या करे, कितना सहेगी, कितना बर्दाश्त करेगी। आप कभी धमकियाँ देते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, लेकिन आपको और कोई काम नहीं है, अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हो। बस आप यही चाहते हो कि कहीं किसी तरह वो कोई बात करे तो बस ये सारा मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। आपको लड़कियाँ और मिल जाएंगी, लेकिन आप कुछ शर्म करें। आपका बेटा है, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? वो बड़ा होकर क्या सोचेगा कि मेरा बाप कैसा था? वीडियो तो आखिर उसने देखनी है ना, सारा कुछ उसके सामने आ जाएगा और वो देखेगा कि मेरा बाप कैसा था, कैसा इंसान था, मेरी माँ को खुश भी नहीं था रख सकता। तो तब आप क्या करेंगे? आपकी माँ ने सदा आपके पास बैठे रहना है, ना आपकी माँ ने आपके पास बैठे रहना, ना आपके बाप ने आपके पास बैठे रहना। आपको चाहिए कि आप अपने घर की तरफ तवज्जो दें। आप खुद को मोमन कहते हैं, अभी भी आप जवारी करने गए हुए हैं करबला, और करबला वालों का तो ये दरस ही नहीं है। वो तो किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा करने का कहते भी नहीं, सोचना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो ऐसी ऐसी तालीमात दी हैं, और आपने क्या सीखा? आपके पास 4 पैसे आ गए हैं, जब आपके पास पैसे नहीं थे तब आपके क्या हालात थे? देखें ना, आपकी माँ ऐसे आके बड़ी बड़ी जोलियाँ उठा उठा के लोगों को दवाएं देती थी। अब वो सारी दवाएं कहाँ गई हैं? अब तो ऐसा ड्रामा कुछ भी नहीं होता। अब तो बस खुद ही है, अकड़ इतनी ज़्यादा आ गई है, अकड़ ही बहुत ज़्यादा इन लोगों में आ गई। तब ये लोग किराए के मकान में रहते थे, तब ऐसा पता ही नहीं था ब्रांडेड सूट कहाँ पहनने हैं, घड़ियाँ कहाँ पहननी है और परफ्यूमें कहाँ लेनी है। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आप देखते हैं ना, हर चीज़ शो ऑफ करनी है, हर चीज़ टोटली। अगर इन्होंने एक जूता भी, चप्पल भी खरीद लिया ना, तो ये भी उन्होंने दिखानी है कि हमने ये खरीदी है। किसी को कुछ भी देना है, वो भी बताना है हमने फ़लाँ को कुछ दिया है। ये तो कोई तरीका नहीं है। अल्लाह कहता है एक हाथ से दो, दूसरे को पता ही ना चले। और ये लोग हैं, ये दिखावा इतना करते हैं, इतना करते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हम लोग अल्लाह के घर में जाते हैं तो क्या वहाँ ऐसा होता है कि मतलब कि हम लोग ये करते हैं अल्लाह के घर में जाके कि कैमरे निकाल के खड़े हो जाते हैं? अल्लाह के घर में गए, आप इस दुआ मांगने हैं, उम्रा करने, हज करने, आप अपनी इबादत करें। ये तो कोई बात नहीं है जो ये हरकतें करता फिर रहा है। ऐसा तो कहीं भी मैंने ना लिखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है, पता ही नहीं है हम लोगों को। आप लोग ऐसा करते हैं? अब ये ज़वारी करने गए हैं, इमाम के घर में गए हैं, और इनको चाहिए कि ये वहाँ अपने इबादत करें, ज़ियारत करें, वहाँ सारा कुछ नेक नीयत से करें। लेकिन नहीं, बहन भी व्लॉग डाल रही है, भाई भी डाल रहा है। कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए इनका, वो रहना चाहिए, वो इनका रहना चाहिए। इनको शर्म ही नहीं है। ये जहाँ भी होंगे ना, ये वॉशरूम में भी जाएंगे ना, तब भी ये अपना कैमरा निकाल लेंगे। इनका ये हाल है। आप लोग क्या कहते हैं आज के रिव्यू में? आपको पसंद आया मेरा रिव्यू तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखना है मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।